बंदा बोलता है कि सी इज ए किन्नर, आई नो आई एम ए किन्नर। तुम क्या हो? बेटी पैदा होती है वो प्रोफेशनल निकल जाती है, जीपी रोड में जाके खड़ी होती है, घर में किन्नर पैदा होता है ना, रात को 2 बजे लाके फेंक के चले जाते हैं। हमें खुद दे आर ऑल ए किन्नर साइड, ए हिजड़े साइड हो जाओ। 1 महीने से लेके 110 साल तक का किन्नर मेरे उनको तो हमें फील होता है यार, लगता है वी आर सी एवरीथिंग, बस आई विल सी एवरीथिंग, आई कांट सी एनीथिंग। जो किन्नर को अपने हवस का वो अच्छे बन जाते, वो क्या बात थी, वो किन्नर निकल गए। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। कौन सी एरिया में है ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसा होता है जो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम दिल्ली में मौजूद है ये हम आपको बताया है। और हमारे साथ तमाम किन्नर समाज के लोग हैं जो हम लोग बातचीत करने के लिए आए हैं। इनके दिल में क्या है, दिल के अंदर टटोलने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं क्यों आम इंसान इन लोगों को अलग समझते हैं, कि इनको दुआ लेने के लिए इनके पास तो आते हैं, लेकिन जब ये दुख होते हैं तो इनको हम अलग कर देते हैं। आइडेंटिटी को छुपा के पढ़ना पड़ता है, ऐसा क्यों? समाज को बदलेंगे कब? घर से ये लोग अलग थलग हो जाते हैं, समाज इनको सही राह पे चलने नहीं देते, क्योंकि समाज इनको पूरी तरीके से धुतकार देते हैं। और सरकार जो वोट लेते तो है, लेकिन इनके लिए कुछ ऐसा हो नहीं रहे इनके लिए। तो यही सारी बात करने के लिए हम लोग पहुंचे हैं किन्नर समाज के बीच में। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी मन में क्या है, कितना स्ट्रगल रहा और ये अपने समाज के लिए क्या चाहते। चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। तमाम लोग हमारे साथ में हैं, हम इनसे। हाँ जी मैम, कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीना खान है। मैं कहाँ से हूँ मुझे नहीं पता। ना हमारी कोई फैमिली होती, ना कोई हमारी गार्जियन होती। और अगर कोई फैमिली और गार्जियन हो तो शायद हम इस कम्युनिटी में नहीं होते। आपको पता है कि एक फैमिली कितना इम्पोर्टेंट होती है इंसान के लिए, किन्नर के लिए नहीं। कहते हैं कि फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बट वेयर इज़ माई फैमिली? कहाँ है मेरी फैमिली? यही है मेरी फैमिली। मैंने इस कम्युनिटी में मैं खुद आई या मेरे वक्त ने लाया या मेरे फैमिली ने छोड़ा, मुझे नहीं पता। कहते नहीं है कि अगर ये ना हो तो शायद हमारी वी आर ऑल ब्लाइंड, हम थे ही नहीं कहीं पे भी। फैमिली ने निकाला तो कोई रास्ते में, कोई सड़क में, किसी ने क्या करा, किसी ने क्या करा, किसके लिए? बस हमें ज़िंदा रहना, हमें मरना नहीं है। फैमिली ने वो केयर नहीं करा जो केयर एक कम्युनिटी में आने के बाद पता चला ये हमारे गार्जियन की तरह, फैमिली की तरह हमें गाइड करते हैं। रही बात है एजुकेशन की, वो हमारे सोसाइटी में, हमारी फैमिली में इतना कुछ था ही नहीं जो हमें वो कर पाए। क्यों? अब एजुकेशन की बातें यहाँ आती है। जिस इंसान ने फैमिली ना देखा वो स्कूल कहाँ से देखेगा? एक फैमिली ने हमें एक किन्नर समझ के घर से निकाला, सोसाइटी से निकले, स्कूल वाले हमें कहाँ एजुकेशन देंगे? तो हमारी लाइफ ऐसे ही रही है, स्ट्रगल, हर चीज़ को लेके सोचना, ये करो, डरना, ये वो XYZ जो भी है। वी आर नॉट अ हैंडीक्राफ्ट, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे तो। अगर हमें वो वे मिले, वो फील्ड मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारी वो हर चीज़ ना एक तरीके से कि या रुक गया या रोका गया, किसने रोका, कैसे रोके, वो सारा चीज वक्त में। आप लोग सब कुछ कर सकते, लेकिन रोका गया है, कहीं ना कहीं रुका गया है। अगर फैमिली सपोर्ट मिलती तो बहुत कुछ करते। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इंडिया को रिप्रेजेंट करा UN में जाके, उसके पास भी फैमिली थी, तभी तो आज एक जज बनी है फैमिली के साथ रह के। मिस इंडिया की जो मिस दिवा में गई है वो भी एक फैमिली के सपोर्ट से गई है, हमारे गुरु के सपोर्ट से गई है। सी इज ऑल्सो एक्टर हमारे सपोर्ट में। फिर भी वो 2 में भी करके बैठ के क्यों बैठी यार? सी इज ऑल्सो ब्यूटी, सी इज ऑल्सो टैलेंट, सी इज ऑल्सो एजुकेटेड। नहीं तो यहाँ की ना एक इंसान की नजरिया होता है और कुछ नहीं होती। हम भी अगर बदल जाए तो बहुत कुछ बदल सकती है वक्त के साथ में। वक्त के साथ में बहुत कुछ बदल सकता है। क्यों? जब एक किन्नर इलेक्शन में खड़े होते हैं, सोशल वर्क के लिए खड़े होते हैं, अभी लॉकडाउन के टाइम पे हमारी कम्युनिटी के हमारे गुरुजों ने कितना कुछ करा, सबके लिए करा। तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो मैडम ऐसे आते हैं जो आप लोगों ने लॉकडाउन की टाइमिंग में काफी मदद की है, खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया है लोगों में। थे वो सारे हमारे घर के ही थे। जी हाँ, बहुत सारी वीडियो ऐसे दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैम हेल्प के लिए हो, आप लोगों की दुआ के लिए हो, लोगों को आप लोगों की जरूरत होते हैं। लेकिन जब हमारी जरूरत की बातें आती है, दे आर ऑल ए किन्नर साइड, ए हिजड़े साइड हो जाओ, उस तरीके की टोन आती है। तो हम क्या करें? फिर उस टाइम पे साइड ही होना पड़ता है। वहाँ पे अगर हम अपनी राइट्स की लड़ाई लड़े, अरे हिजड़ों की बातें छोड़ो ना, इस तरीके से हिजड़ों की बात को दबाया जाता है।
आप सुन रहे हैं ये बात, आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो समाज है ना, समाज ही एक बात, छोटी सी एक बात बताइए मैम, कि लोग कहते हैं कि जो किन्नर होते हैं वो देह व्यापार करते हैं, लेकिन उनके साथ करने वाले कौन है? यही पब्लिक है, यही घर के बाप बेटे होते हैं जो किन्नर के साथ में वो चीजें करते हैं, जो किन्नर को अपने हवस का वो अच्छे बन जाते हैं। वो क्या बात थी, वो किन्नर निकल गए। अरे जब तुमने उसके साथ क्या करे थे क्या नहीं करते उस टाइम पे तुम्हें दिखाई नहीं दे ये है क्या चीज है, बंद कमरे में तुम क्या कर रहे थे उसके साथ में, बाद में आके बोल देते ये वो है। यानी कि एक शोषण नहीं होता, फैमिली से भी सोसाइटी से भी हर तरीके से एक शोषण ही होती है किन्नरों के साथ में। तो मैम आगे का जैसे आप लोगों ने स्ट्रगल तो कर ही रहे हैं, तो जो नया जनरेशन है उनके लिए आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? नया जनरेशन में हमारे घर में है जो अभी है 2-3 साल के, उनको हम स्कूलिंग जो भी है, आने वाले जो जनरेशन होंगे हम ही बदलेंगे, दुनिया नहीं बदलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये बदल के हमें देंगे, हमें खुद बदलना होगा। फाइट खुद को हाँ, अब तक की फाइटिंग हमारी खुद की थी, हम खुद लड़ रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, आगे भी हम ही करेंगे। तो आपका पढ़ाई, स्कूलिंग, कॉलेज ये सब करा? मैं एनजीओ में पली बड़ी, हर चीज एनजीओ में हुआ। ऊपर से मेरी हमारे जो गुरुजी थी वो रही, गुरुजी उनकी सपोर्ट रही, बस। गुरुजी का सपोर्ट पूरी तरीके से रहे? नहीं, मुझे ही नहीं, हमारे कम्युनिटी में जितने भी हैं, चाहे वो महीना दिन का हो चाहे 80 साल का हो, हमारे गुरुजी की सपोर्ट रही है। किन्नर की सपोर्ट किन्नर की गुरुजी होती है, उसकी फैमिली उसकी बैकग्राउंड कोई नहीं होता। हाँ, कोई लकीली हो जाती है जो फैमिली में रह के बहुत कुछ करते हैं, तो हम अब तक अपने गुरुजी के साथ में रह के कर रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रही थी, BBC में देख रही थी, तमाम चैनलों पे अभी भी है, तो जो पवन यादव है महाराष्ट्र का पहला वकील है और बने हैं अभी, और पूरा इंडिया के अंदर सेकंड वकील है। तो क्योंकि उन्होंने जब इंटरव्यू दिया मैं देख रही थी, तो वो बता रहे थे कि ना उनको फैमिली ने सपोर्ट किया है। तो अगर फैमिली सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं मैडम। मैंने पहले ही बोल दी ना आपको कि फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, बट वेयर इज माई फैमिली? कहाँ है हमारी फैमिली? हमारी फैमिली है नहीं। तो जो हमारे जो एक कल्चर आते जा रहे श्री राम के ज़माने से, उसी चीज़ को हम फॉलो करते जा रहे हैं। कोई अभी आके नहीं हुआ है किन्नर की ये भीख मांग के खाना, ये करना, ये हमारी पहले से चलती आ रही जो हम कर रहे हैं। हाँ, जिसका फैमिली का सपोर्ट मिले, गुरुओं के सपोर्ट मिले, तो वो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, सपोर्ट मिलने से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि इनके साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप और हम मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते हैं, इनके अंदर हुनर है। देखने में आप देख सकते कि कुछ अलग नहीं है, अगर इनकी खून निकलेंगे वो भी रेड ही होगा, आपको हमारी भी वही है। तो हम इनको पीछे क्यों छोड़ते? इतना ज़्यादा समाज में एक अलग तरीके से इनको देखा जाता है, उस चीज़ों को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने मैम बहुत सारी वीडियो भी देखी हो, आप लोग मदद करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, अभी ये सारी चीज़ें अभी होने लगे हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग बदल रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, लोग बदल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। लोगों की सोच बदल रहे हैं, मुझे नहीं लगता। अभी भी हमें उसी नज़र से देखा जाता है, अभी भी लगता है, अभी भी। आई फील वी आर ऑल, हम सब फील करते हैं कि हाँ यार ऐसे नहीं होना था, उसने इस तरीके से बोला, उसने वो फील करते हैं हम यार। लोगों की नज़रिया नहीं बदला है अभी भी हमें लोग उसी नज़र से देखते हैं, अभी भी हमें लोग उसी नज़र से देखते हैं। अगर मैं बधाई में जाती हूँ वही होता है, अगर मैं कहीं सिंगल भी होती हूँ वही चीज़ें आती है, तो हमें फील होता है यार, लगता है। वी आर सी एवरीथिंग, बस आई विल सी एवरीथिंग, आई कांट सी एनीथिंग। हम हर चीज़ देखते, बस बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते? हमें पता है आगे वाले बंदा बोल क्या रहा है, फिर अब उससे क्या बोले हम, और उससे हम क्या एक्सपेक्ट करें कि ये हमें फ्यूचर में हमारी आने वाले जनरेशन को एक्सेप्ट करेंगे? हमें नहीं लगता। मैम, कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों की जनरेशन में जितना भी लोग हैं या जो आगे बढ़ गए, उनका तो खैर उम्र निकल गए, जो अभी छोटे हैं या बढ़ रहे, कि उनका शिक्षित होने से वो लोग आगे बढ़ सकती है? समाज में बदलाव की बहुत जरूरी है, कि उनको शिक्षित होना है ज़्यादा या समाज नहीं? उनको अब उनको जो हमारे 80 ओवर हो, उनको हम क्या एजुकेशन देंगे? नहीं, जो अभी की जनरेशन को, उनको भी एजुकेशन हम क्या देंगे? अब इस टाइम पे तो वो स्कूल तो जाएंगे नहीं। हम सब नॉर्मल है, आगे वाले बंदा का जो नजरिया है ना उसको बदलने की, समाज का बदलने की जरूरत है। हमें नहीं लगता हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें किसी डिग्री की जरूरत है ना, यहाँ मुझे नहीं लगता। समाज के नजरिए की चेंज होने की जरूरत है, क्योंकि समाज इनको जिस नजर से देखते हैं, एजुकेशन इज द नॉट इम्पोर्टेंट, बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। बिहेवियर जो आगे वाला बंदा बोलता है कि सी इज ए किन्नर, आई नो आई एम ए किन्नर। तुम क्या हो? तुम एजुकेटेड होने के बाद भी तुम एक ट्रांस को उस तरीके की बातें बोल रहे हो। एजुकेशन इज द नॉट इम्पोर्टेंट, बिहेवियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन।
तो मैम वोटर आईडी कार्ड वगैरह तो सब कुछ होते हैं आप लोगों के पास? हाँ होते हैं, है हमारे पास सब कुछ है। वोट देते हैं आप लोग? हाँ देती हूँ वोट में। पूरा पूरा नागरिक जो अधिकार है सब कुछ है। जो एक वो भी हमने खुद की लड़ाई लड़ के लिया है मैम। यहाँ तो उस टाइम में भी कहते हैं कि तुम्हारा ये था, तुम ऐसे बने वैसे बने। अरे हम कुछ भी नहीं बने, जैसे आए हम वैसे ही है। तुमने मुझे किन्नर बना, मैं किन्नर भी नहीं हूँ, बोलो मैं किन्नर भी नहीं हूँ। तुमने उस नजर से देखे तो मैं किन्नर हूँ, नहीं तो किन्नर से पहले मैं एक इंसान हूँ। किन्नर से पहले मैं इंसान हूँ, इंसान के नजर। और ये मेरा राइट्स है कि मैं आधार कार्ड वोटर आई कार्ड इंडिया की हो तो मुझे यहीं की सरकार देगा। और वो मुझे देते टाइम भी ये नहीं सोचेगा यू आर अ थर्ड जेंडर, यू आर ट्रांस। नहीं, मैं पहले इंसान हूँ और जिस गेटअप में मैं खड़ी हूँ ना, इसी गेटअप की मुझे चाहिए। ये भी हमने खुद की लड़ाई लड़के लिया है मैम। अभी भी कितने जन के पास नहीं है वो आईडी प्रूफ। अभी हमारे कम्युनिटी में कितने की पूरी नहीं बनती है। क्यों, कुछ कारण होता है क्या नहीं बने? यही कि वहाँ जाते हैं वो ट्रांस है, थर्ड जेंडर है, ये है वो है, तो वो चीजें वो चलते क्या करना रहें दो, बनाते नहीं है। वोट देने जाते हैं आप लोग? हाँ मैं जाती हूँ वोट देने। देखिए मैं आपको इसीलिए ये चीज पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए पूरा अधिकार है इनके पास, वोट देने जाते हैं, सरकार बनाने में इनका योगदान है। हमने अधिकार लाए नहीं, हमने अधिकार छीने हैं। यहाँ तक हमने छीन के यहाँ तक पहुँच। आगे भी जैसे सिचुएशन होगा हम तो लड़के लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सरकार की लड़ाई खुद लड़े, लेकिन समाज अगर साथ दे दे तो फिर तो और इजी हो जाएगी, हमारे लिए इजी हो जाएगी। मैम ऐसे आप मुस्कुराते रहे, खुश रहे, हम यही दुआ करते हैं, यही ऊपर वाले से चाहते हैं और समाज से भी चाहते हैं कि बदलाव हो। बहुत कुछ बदल सकते हैं, आपका साथ इनके साथ अगर मिल जाएंगे तो बहुत बदल सकते। 2015 में मोदी ने जो अलॉट करा था दिल्ली हाई कोर्ट से, वो अब तक कहाँ किस में लागू हुआ? एजुकेशन की बातें आई थी, पॉलिसी की बातें आई थी, किन्नर ये कर सकते, किन्नर वो। हाँ करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बट वो आया कहाँ, मिला किसको? जमीन के ऊपर धरातल में कहाँ है वो चीजें? वो चीज़ें कहाँ है? हमारे कम्युनिटी में है, एजुकेशन भी है, हर चीज़ है, बट वो कहाँ तक लागू हो रहा है? आप ये देखो तो सही। आज भी हम छोटे बच्चे अगर वो किन्नर हो स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल के स्टूडेंट ही नहीं, स्कूल की टीचर की भी नज़रें बदल जाती है। सीज ये है वो है उस टाइप की। तो ये चीज़ कहाँ बदला, कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हो रखा। बस हम अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा सरकार ने हाँ ये हो गया, ये लागू हो गया, उनके लिए ये हुआ है, कहाँ हुआ? किसके लिए हुआ? धरातल में क्या काम हुआ? धरातल में नहीं, कहाँ हुआ? आज एक लड़की की रेप हो जाती है, माँ बाप रो पीट के रह जाते हैं, उनकी राइट्स नहीं रहती। वो कोर्ट कचहरी धक्के खाते खाते कहाँ से कहाँ निकल जाते पता ही नहीं चलता। हम तो फिर भी किन्नर हैं, हम तो फिर भी किन्नर हैं। बताओ तो हम कहाँ जाएं? हम किससे लड़े अपनी लड़ाई? कहाँ कैसे है कि एक फैमिली में दो भाई होते हैं तो वो अपनी हक माँ बाप से लड़के ले ही लेते। हमें तो पैदा होते फैमिली ने जब निकाल दिया। सरकार की तो बस बातें करा लो सरकार से, तो हाँ ये है वो है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। होता कुछ भी नहीं है। किन्नर आज भी वही घर में जाके गली में जाके भीखी मांग के खा रहे हैं। अगर कोई इस चीज़ को सीरियसली ले, कहते अरे तुम जॉब कर लो। अरे जॉब मैं करूँगी, 10,000 का तनख्वाह मेरे लिए होगा, मेरे घर में तो 300 है। 1 महीने से लेके 110 साल तक का किन्नर मेरे, उनको कौन खिलाएगा? जॉब तो आपने इजीली बोल दिए कि जॉब करो। हाँ मैं सही हूँ, जॉब कर लूँगी, मेरे लिए हो गया यार। जो जिसके घर में मैं पली बड़े, जिनने मुझे हर चीज़ करा, उनको कौन देखेगा फिर? वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? और लॉ और कानून और सरकार, उनकी तो बातें हैं। कहते नहीं है यहाँ तो प्याज और आलू की भी भाव बढ़ जाए तो सरकारी बदल जाते हैं। यहाँ किन्नर तो रो पीट के घर में बैठ जाते हैं। प्याज आलू का रेट बढ़ते, प्याज की वजह से भी सरकार बदल जाती है, मगर यहाँ किन्नर तो रो पीट के घर में बैठ जाते हैं, जो जिसका ना घर का पता, ना माँ का पता, ना बाप का पता। और अगर ऐसी भी किन्नर हैं जो रात में जाके कहीं जाके कुछ करके आते हैं, वो कितनी मजबूर होगी, वो कितने मजबूर होंगे? क्योंकि मजबूरी में ये चीज़ किया जाता है। तो हमें हर तरीके से, लेकिन तब किन्नर बदनाम हो जाते हैं, लेकिन जो इंसान उनके साथ करते हैं वो सही, वो तो बाबू साहब बन के रहेंगे। वो तो बाबू साहब बन के रहेंगे। बट किन्नर की बस यही चीज़ है कि सरकार भी कहते हैं, करते नहीं, सीरियस कोई भी नहीं है। हम ये उम्मीद के साथ जीते हैं कि आज नहीं होगी कल होगी, जो हमारी जनरेशन आएंगे वो बदलेंगे। अगर ऐसे ही रहा तो कहाँ बदलेंगे? हमें नहीं लगता सरकार बदलेंगे या हम बदलेंगे। हम तो तैयार हैं बदलने के लिए। सरकार तो बदले, सोसाइटी बदले, फैमिली बदले ना। आज भी किसी के घर में किन्नर पैदा होता है ना, रात को 2 बजे लाके फेंक के चले जाते हैं, हमें खुद पता नहीं होता ये किसका है। अच्छा, आज भी ये सिस्टम है। आज भी अगर किसी के घर में किन्नर पैदा, कहते नहीं तुम तो अपने आप हुए। अरे अपने आप कौन होता है? आज के डेट में भी अगर किसी के घर में किन्नर पैदा होता है ना, हमें पता नहीं होता, दरवाजे में लाके फेंक के चले जाते हैं। ये किन्नर का घर है, बच्चा यहाँ छोड़ दोगे तो ये ले लेंगे बच्चा। तो वही चीज़ होता है, कोई सामने आके नहीं देता बच्चा हमें।
तो कहाँ बदला सरकार, कहाँ बदला सोसाइटी, कहाँ बदली फैमिली? अरे हम भी एक आम इंसान की पेट से निकले हुए हैं, हमें भी किसी माँ ने ही जाना होगा, बट हमें नहीं पता कौन थी वो। तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता हमें भी कि तुम्हारे भी घर में ऐसा कुछ हो कल को दिन। किसको अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। सरकार इस चीज़ में अगर स्ट्रांग होके करे तो बहुत कुछ कर सकते हैं यार। सरकार को इसमें सीरियस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहते नहीं है बॉर्डर के पार अगर आतंकवादी दिख जाए तो वहाँ पे हर कोई झपट्टा मार दे तब जाके देश बचती है ना। हमें भी बचाओ ना, हमें भी सीरियस होके करो ना, हम क्यों नहीं बचेंगे? हमारे ऊपर भी कुछ नज़र डालो तो सही, मगर ध्यान ही नहीं देते कोई भी। देखिए कितना बड़ी बात बोले हैं कि बॉर्डर में अगर बॉर्डर में एक आतंकवादी खड़े हो जाए ना, देश पलट के चले जाते उस एक आतंकवादी की वजह से। बट यहाँ तो किन्नर तो रोज शोषण हो रहा है, रोज फैमिली से, सोसाइटी से, हर तरीके से। ये तो एक हमारी गुरुजी की जो हमारी जो ये कल्चर ट्रेडिशन जो भी है, जिसने हमें रखा, जिसने हमें पाला पोसा, हर तरीके से रखा, वो तो वही हमारे लिए गॉड, वही हमारे लिए माँ बाप, वही है हर चीज़। हम तो उनके लिए करेंगे चाहे हम गली में भीख मांग के लिए क्या, या मैं रात में जाके खड़ी हो जाऊँ, मगर मुझे तो लाना पड़ेगा घर पे, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे हैं। जो मैं कर सकती वो मेरी गुरु नहीं कर सकती, वो मेरे छोटे छोटे बच्चे नहीं कर सकते। भीख मांग के हो या किसी की चार गाले सुन के हो, लाना मुझे ही, ये करना मुझे ही है। सरकार तो क्या आज ही बदलेंगे, कल भी मैं कहाँ बदलूंगी? मेरा तो काम ही है ये मैम, मेरा तो काम ही है, मैं कैसे बदलूंगी? आप लोग बदलो ना, सरकार बदलो ना, सरकार की नज़रिया बदलो ना, सोसाइटी को बदलो ना, फैमिली को बदलो ना। उसी माँ की कोख से एक बेटा निकलता है, बड़ा होता है, वो गुंडा निकल जाता, फिर भी वो बेटा है। एक बेटी पैदा होती है, वो प्रोफेशनल निकल जाती है, जीपी रोड में जाके खड़ी हो जाती, फिर भी वो बेटी है। मगर किन्नर जब पैदा होती है तो हॉस्पिटल से बाहर लेके फेंक दो उनको, चाहे वो नाली में जाए, चाहे कहीं भी जाए, कुछ भी करे, पता नहीं होता। इस चीज़ को भी आवाज़ उठाओ ना, इस चीज़ को भी देखो ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ों के लिए माँ बाप को भी ध्यान देना पड़ेगा, समाज को भी ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात जो मैम ने बताया है कि बच्चे कुछ भी निकल जाए लेकिन माँ बाप उस बच्चे को अपना समझते हैं, लेकिन जब वही कोख से किन्नर पैदा होता है तो उसको फेंक दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, समाज को स्टैंड लेना पड़ेगा। सरकार को जो वोट लेने के लिए हाथ फैलाते हैं तो आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सबको लेके साथ चलना पड़ेगा, तभी ये इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारे जैसे इंसान है, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, समझदार है, बोल सकते हैं, खाते हैं खाना, ब्लड सेम है, तो हम लोग बदलाव क्यों हम इनको अलग थलग कर देते हैं? समाज से जिस तरीके से इनको अलग थलग कर दिया है, अब वो वक्त आ चुका है कि हम इनको साथ में लेके आगे बढ़े। इस मुहिम में आप मेरे साथ दीजिए, साथ चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे और इनको भी आगे लेके चलेंगे। इनके लिए बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस मुहिम में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।